हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो कौन है वो, क्या हुआ था उनको और कैसी थी वो, तो आइए आप सबको मैं बताती हूँ। तो माँ, मेरी दादी माँ है वो। तो मुझे जन्म नहीं दिया पर पाल पोस के उसने ही मुझे बड़ा किया। सो उनके अंदर मैंने एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक फ्रेंड, मैंने सब उनके अंदर देखा। और वो मेरी फ्रेंड ही थी, उसके सिवा मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं। सो बात कुछ ऐसी है कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था 3 सितंबर को 11-12 बजे के टाइम का। उसके बाद कर्मा पूजा था उस दिन। तो हम लोग सारी बहन रेडी होने चले गए थे क्योंकि उस दिन कर्मा पूजा था। तो रात में पूजा था और दिन में हम लोगों ने रेडी होके डांस करने का। और बात ये हुई कि हम लोग रेडी हो रहे थे, रेडी हो के हम लोग नीचे जा रहे थे अखड़ा में, जहाँ पे जावा रखी हुई थी, वहाँ पे हम लोग डांस करने जा रहे थे। तब तक इतनी देर में हुआ क्या कि दादी माँ ज़ोर से कांपना स्टार्ट कर दी, उनको हाई फीवर हो गया और वो हरकत अजीब सा करने लगी। बहुत मतलब देख के डर लगने लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए कह के। सो उनको फटाफट ले जाया गया हमारे गांव से सामने जो बोकारो में हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाया गया। उनको एडमिट किया गया, सारा चेकअप वगैरह हुआ। तो शाम तक नॉर्मल हो गई और हम लोगों ने बात भी किया उनसे, वो बात भी की। उसके बाद हम लोग शाम में रात में डांस भी किए, जावा का कर्मा पूजा भी मनाए हम लोग। बात हो गई नेक्स्ट दिन की। उस दिन कर्मा का पारण था। उस दिन भी सारा दादी माँ का चेकअप वगैरह हुआ, सारा टेस्ट हुआ, जिसमें सारा रिपोर्ट नेगेटिव आया। फिर भी वो बेड पे थी कर्मा में के बाद। तो हम लोगों ने उतना कुछ खास वीडियो मैंने बनाया नहीं। उसके बाद बात आई 7 सितंबर, पूर्णिमा था उस दिन। तो मैंने बोला कि माँ से मैं कंटिन्यू बात कर ही रही थी फ़ोन पे। तो वो बोली कि ठीक है कह के। तो आज सामने आ गया था जितिया पूजा। तो मैंने बोला कि माँ जितिया सामने आ रहा है तो मैं जा रही हूँ फिर ससुराल अपना जमशेदपुर। तो उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है चले जाओ, हम ठीक है चले जाएंगे घर। तो मैंने 7 सितंबर को वहाँ से निकल गई। तो निकलने से पहले मेरा मन ऐसा हुआ कि नहीं, माँ से मिलते ही जाऊँ, हॉस्पिटल से माँ से मिलते जाऊँ। तो मैं गई वहाँ पे और मैं माँ से मिली। सो देखिए आप लोग वीडियो इस क्या हुआ माँ का बेटा? खियाना है? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्या हुआ मैया, क्या हुआ? ठीक हो दे ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि वो कितने अच्छे से बात कर रही थी मेरे से, बहुत अच्छे से बात कर रही थी और मेरा बेटा को आशीर्वाद भी दे रही थी। तो मैंने वहाँ माँ से आशीर्वाद लिया और फिर मैंने माँ को बोला कि माँ मैं अब जाऊँ। तो उसने जाने भी बोला मुझे कि हाँ जाओ बेटा। फिर मैंने बोला कि माँ तुम जल्दी से ठीक हो के घर चल जाओ। तो बोली कि हाँ तो तुम अपने घर ले जाएगी ना। मेरा घर मतलब जमशेदपुर, मेरे ससुराल के बारे में बोली। तो मैंने बोला हाँ तुम पहले ठीक हो के घर जाओ तो फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। और वो क्या हुआ कि 2-3 दिनों से कंटिन्यू मेरे चाचू को बोले जा रही थी कि घर लेके चलो, घर लेके चलो। और चाचू सोच रहे थे कि थोड़ा हॉस्पिटल में रहेगी, अच्छे से रिकवर कर जाए, उसके बाद लेके चलेंगे घर पे। लेकिन वो मान नहीं रही थी, वो कंटिन्यू घर जाने के लिए बोल रही थी। तो हम लोग को इतना नहीं समझ में आया कि वो क्यों जाना चाहती थी घर बार बार। उसके बाद मैं घर आ गई जमशेदपुर, ससुराल अपना। फिर मैंने आके पहुंच के भी कॉल किया अपने चाचू को कि माँ कैसी है। तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है बेटा, कल डिस्चार्ज करके घर ले जाएंगे, सब नॉर्मल है। तो मैंने सब कुछ ठीक था तो मैं भी आराम से अपना रात में सो गई। नेक्स्ट दिन सुबह हुआ, मॉर्निंग मंडे था उस दिन।
तो उस दिन पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा था, तो मैं सुबह ही नहा वहा के अपना पूजा पाठ करके और मैं नाश्ता अपना इधर कर रही थी। तो उधर क्या हुआ कि माँ जो है सुबह फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद चाचू उनको बोले कुछ खाने को, तो वो बोले अभी नहीं खाना है। तो चाचू बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ, पेपर वगैरह डिस्चार्ज का क्लियर करके आता हूँ। तो माँ ना जिद करने लगी थी बार बार कि बेड से नीचे सोना है, नीचे सोना है, बार बार जिद कर रही थी कि नीचे सोना है, नीचे सोना है। लेकिन चाचू बोले नहीं, कफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा नीचे सोने से, तो मत सो माँ, तुम बेड पे ही सो। लेकिन वो रेडी नहीं थी, वो नीचे ही सोने के लिए परेशान हो रही थी। तो चाचू उसी तरह का उनको बेड में ही सुला के चले गए पेपर वगैरह बनाने के लिए, डिस्चार्ज पेपर। जब वो वहाँ से वापस आए तो माँ नीचे सोई थी। उसके बाद आके वो बोले कि माँ उठो, नीचे सोई है, उठो ऊपर में सो चलो। हिलाए डुलाए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, बोले कि कुछ भी नहीं, वो हिली डुली नहीं, वो बस हो गया उनका। वो हुआ इस तरीके से, वो चली गई, जो कि विश्वास करना ही बहुत मुश्किल होता है कि ठीक तो थी, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। जहाँ तक बात है कि उनका एज हो गया था, सो वो कितना भी एज हो गया था, पर मेरे लिए तो माँ ही थी मेरी ना। मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है वो जो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। सो आज माँ का है चौथा दिन है आज माँ का, और हम बेटी और पोतियाँ 3 दिन तक मानते हैं, जो मैरिड हो गई हैं 3 दिन तक बोला जाता है मानने के लिए। तो मैंने कल ही नहा वहा के माँ को पानी दे के आशीर्वाद ले लिया माँ से, और मैं जाऊँगी जब माँ का 10वीं होगा काम क्रिया जो होगा, तो मैं जाऊँगी उस टाइम। लेकिन अभी फ़िलहाल जितिया का है, तो हमारे यहाँ जितिया का फेस्टिवल छोड़ा नहीं जाता है, उसको छोड़ के नहीं किया जाता। तो मैंने कल नहा वहा के सपना इधर कर लिया है, मैं जितिया का करूँगी और सब कुछ करूँगी, पूजा छोड़ के मैं फास्ट वगैरह सब रखूँगी। जो भी यहाँ का मेरा ससुराल का नियम है वहाँ ये तो करना है, तो मैं वो करूँगी, पूजा नहीं करूँगी। सो बस इस तरीके की कहानी थी, कुछ और ऐसी है मेरी माँ, जो ये जख्म शायद पूरी ज़िंदगी अब नहीं भरेगी। वो उसके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। आप लोगों को पता है, वो पितृपक्ष के दिन मेरी माँ गई इस दुनिया से, तो उनके जैसा पुण्य कौन, वो तो पुण्य आत्मा है, वो पुण्य आत्मा थी, उनके जैसा कोई नहीं। बहुत सीधी थी मेरी माँ, बहुत सीधी, एकदम गाय की तरह सीधी थी वो। और आज लगता नहीं है मुझे, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि माँ नहीं है इस दुनिया में। मुझे लगता है कि मैं जाऊँगी मायके में तो मैं देखूँगी, मैं जैसे जाती थी गाड़ी से उतरती थी, मैं वहाँ पे बैठे रहती थी बाहर में, और जैसे मैं जाती वहाँ तो पूरा ये सब में पकड़ के किस करना, यहाँ पे किस करना। अब कौन करेगा, अब तो कोई नहीं करेगा वैसा। तो ये घाव, ये जो तकलीफ़ है वो तो बस मेरे तक ही है। अब मैं यूट्यूब में आके इसलिए ये सब बातें दादी माँ के बारे में अपना बता रही हूँ, क्योंकि उनके जितना स्पेशल तो वो पहला ऐसा इंसान है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मेरे लिए तो वो कभी मरेगी नहीं। और बस माँ से यही मांगती हूँ कि मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखना माँ। बस तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो जाते जाते आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।